अगर आप भी स्कूल टीचर है तो ये एक्सेल शीट आपके लिए है, स्पेशली टीचर के लिए बनाई गई है जो स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को। उनको क्या स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो मैनेज करना रहता होगा। तो अगर आप ये एक्सेल वाली पूरी वीडियो देख लोगे एक, तो आप पूरा डेटा हम स्टूडेंट का रिजल्ट फाइंड करेंगे कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स है जो 35 से ज़्यादा है उनको पास कर दो, नहीं तो फेल कर दो। उसके लिए हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। इफ़ मार्क्स वाला कॉलम लिया, कौन सा सेल है जो इसका है E3। कहते हैं अगर E3 है जो वो बड़ा है और इक्वल है किसके 35 के, तो क्या कर दो, पास कर दो, नहीं तो क्या कर दो, फेल कर दो। तो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। इसको सिंपली कुछ नहीं करना, भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे। ये देखिए कौन पास है कौन फेल है, मार्क्स के अकॉर्डिंग ये सब बन के आ गया। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम एक्सेल में स्टूडेंट के रिजल्ट के बेस ग्रेड देखेंगे, क्योंकि उनके अगर मार्क्स 90 से प्लस है, ए आ जाए इससे प्लस है, तो चलो फटाफट करते हैं। पहले हमारी एक ही कंडीशन थी, हमने सिंपली इफ़ कंडीशन यूज़ की थी। अब हमारी एक से ज़्यादा है तो हम नेस्टेड इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। इफ़ के अंदर इफ़ अगर हमारा E3 है जो ज़्यादा और इक्वल टू है 90 के, तो क्या आ जाए, ए ग्रेड आ जाए। उसके बाद फिर से इफ़ लगाएंगे, अगर E3 है जो हमारा बड़ा है और इक्वल है 75 के, तो क्या रिज़ल्ट आ जाए, हमारा बी ग्रेड आ जाए। ठीक है, फिर से इफ़ लगाएंगे, अगर E3 है जो इक्वल है 50 के, तो हमारा क्या आ जाए, सी आ जाए ग्रेड। ये देखिए फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिए, नहीं तो सिंपली अगर इससे भी कम है तो हमारा डी ही आ जाए। ठीक है, 3 ब्रेसेस बंद करेंगे, 1 2 3, ओके, सिंपली आ गया। ड्रॉप एंड डाउन कर देंगे। ये देखिए हमारे सभी मार्क्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट के ग्रेड आ गए। इसी तरह आप सिंपली अपने स्टूडेंट के ग्रेड फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट की अगर अटेंडेंस कम है 75% से तो रेड हाईलाइट करा दें। चलो नेक्स्ट टास्क देखते हैं। सबसे पहले अटेंडेंस वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल आएगा हमारा, ये F3 वाला है अटेंडेंस, याद रखना। न्यू रूल के बाद यूज़ फार्मूला टू फॉर्मेट ये करेंगे। अगर फॉर्मूला लिखेंगे, अगर जो F3 है हमारा वो कम है, अगर 75 से, क्या कर दो, फॉर्मेट कर दो, रेड कलर फिल कर दो। ओके, ये देखिए अभी जो अटेंडेंस हमारी स्टूडेंट की 75 से कम है वो रेड हाईलाइट आ गया। ओके, टास्क 4 देखेंगे हम। मार्क्स अगर स्टूडेंट के 85 से ज़्यादा है तो उसको ग्रीन फिल कर दो। सिंपली हम क्या करेंगे, मार्क्स वाला कॉलम सेलेक्ट कर देंगे, कौन सा, ये ई वाला कॉलम है। ठीक है, याद रखना होता है। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल पे गए, उसके बाद यूज़ फॉर्मूला डिटरमाइन इस पे गए, इक्वल टू, कहते हैं अगर जो E3 है हमारा अगर बड़ा है और इक्वल टू है 85 के, तो क्या कर दो भाई, फॉर्मेट कर दो ग्रीन कलर। ओके, ये देखिए जो मार्क्स 85 से ज़्यादा है वो हाईलाइट होके आ गए ग्रीन। टास्क 5 देखेंगे, स्टूडेंट कितने हम काउंट करेंगे। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट फॉर्मूला लगाया, उसके बाद A3 हमारा कौन सा, स्टूडेंट IT वाला है, A3 से ए कहाँ तक है, 10 तक। हमारे कितने स्टूडेंट हैं ये फाइंड करके बता दो, 8। ये हमारा काउंट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं काउंटा के लिए सिंपल काउंटा लिख देंगे, इक्वल डाल के, कोई भी फॉर्मूला इक्वल डाल के ही करना है, इक्वल टू काउंटा। उसके लिए भी A3 से A10 तक, एंटर, AB8। सिंपली जो काउंट है ना वो कितने, ये जो नंबर आ रहे हैं ना वो काउंट करता है सिर्फ। अगर इधर मिक्स डेटा होता ना तो वो काउंट नहीं कर पाता काउंट। ठीक है, टास्क 6 से हमारी एवरेज मार्क्स, हम स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स निकालेंगे। तो उसके लिए हमें एवरेज वाला एक फील्ड बना लिया, उसके बाद एवरेज का फॉर्मूला लिख देंगे, सिंपली इक्वल टू एवरेज वाला फॉर्मूला लिखा, मार्क्स का हमें निकालना है तो मार्क्स वाला कॉलम लिया, E3 से E10 तक हमें एवरेज निकाल के दीजिए मार्क्स की। ये हमारी आ गई 65 एवरेज। 7 देखेंगे, हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स, किस स्टूडेंट के मार्क्स सबसे ज़्यादा और किसके कम हम फाइंड करेंगे। उसके लिए सबसे ज़्यादा मार्क्स फाइंड करने के लिए मार्क्स वाला फील्ड ले लेंगे, कौन सा है, ई वाला कॉलम है, देख लेंगे। सबसे पहले ज़्यादा है, हाईएस्ट पता करना है तो मैक्स। ठीक है, मैक्स हमारा कौन सा है, E3 से
E10 तक जितनी भी डेटा है सारी ले लेंगे कि इन लिस्ट में से सबसे ज़्यादा मार्क्स 91 में और लोवेस्ट के लिए मिनिमम यूज़ होगा, ठीक है। वही सेम E3 से E10 तक सबसे कम मार्क्स किसके हैं वो फाइंड करिए। सबसे कम 91, सबसे ज़्यादा 91, सबसे कम 29। टास्क 8 देखेंगे, फीस पेंडिंग है स्टूडेंट की, वो दिखाओ, ठीक है। वो कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद डेटा वाली फील्ड में जाएंगे, उसके बाद फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, सब पे फ़िल्टर लग के आ गया। अभी फीस स्टेटस वाले में से सिर्फ पेंडिंग वाले पे क्लिक रहने देंगे, पेड वाले पे कैंसिल कर देंगे। ये देखो सिर्फ पेंडिंग वाला डेटा दिखाएगा अभी हमें। टास्क 9 देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज टोटल। जब हमें सब्जेक्ट वाइज टोटल पूछा हो, जैसे यहाँ पूछा सिर्फ मैथ सब्जेक्ट का टोटल, वैसे अभी आपको इंग्लिश का निकालना हो, हिंदी का, कोई भी सब्जेक्ट का निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे देखिए। इक्वल टू फॉर्मूला लगेगा सम इफ़, जब कंडीशन के साथ सम पूछा हो तो सम इफ फॉर्मूले का यूज़ होगा। सब्जेक्ट कौन सा कॉलम है, D3 से D10 तक। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का निकालना है, सिर्फ मैथ्स, ओके। उसके बाद क्या निकालना है, मार्क्स मैथ सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स फाइंड करने हैं। तो मार्क्स वाला कौन सा कॉलम है, E3 से E10 तक आ जाएगा 140। मैथ के मार्क्स फाइंड कर लिए। वैसे आपको कोई और सब्जेक्ट के करने हो तो इसी तरह कर सकते हो। टास्क 10 देखेंगे हम, टीचर कमेंट करेगा अभी स्टूडेंट डेटा पर। अगर जिसके मार्क्स 80 से ज़्यादा एक्सीलेंट, अगर कम है 80 के बीच में और 60 के बीच में तो गुड, नहीं तो नीड इम्प्रूवमेंट। उसके लिए हम नेस्टेड इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। इफ़ जो हमारा ये यूज़ होगा, इफ़ मार्क्स वाला कॉलम लेंगे, E3 जो हमारा बड़ा है 80 से, तो क्या कर दो, एक्सीलेंट कर दो। फिर से इफ आएगा, E3 है जो हमारा कहते हैं अगर बड़ा है 60 से तो क्या आ जाए, गुड आ जाए, ठीक है। नहीं तो प्रिंट करवा दो भाई, नीड इम्प्रूवमेंट। दिस इज क्लोज्ड, ओके। अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा है तो एक्सीलेंट, अगर मार्क्स 60 से ज़्यादा है तो गुड, अगर नहीं है कुछ भी इनमें से तो नीड इम्प्रूवमेंट। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे पूरे में। ये देखिए आगे पूरा। ये था हमारा स्कूल टीचर के लिए छोटी सी वीडियो। अगर ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए गाइस, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।